Good morning, students. Today's topic chronic inflammatory infections, then psoriasis. Psoriasis एक सिल्वर लाइक स्कार होता है स्किन के ऊपर, जिसको सोरियासिस कहते हैं. द वर्ड सोरियासिस इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोरा मीन्स इचिंग. यानी जो सोरियासिस शब्द को ग्रीक वर्ड सोरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंचिंग. पर सोरियासिस में अधिकांश जो पेशेंट होते हैं उनमें जो इचिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत कम होती है. सोरियासिस इज ए नॉन इन्फेक्शंस इन्फ्लामेटरी डिजीज of the skins in which epidermal cells are produced at a rate this about 6 to 9 times faster than normal. जो एपिडर्मिस की जो ये एक सोरियासिस इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसके अंदर स्किन्स में एपिडर्मिस सेल्स प्रोड्यूस एट ए रेट, यानी जो एपिडर्मिस सेल्स है वह एक तेज़ी के साथ में उत्पन्न होती है जो सामान्य के लगभग 6 गुना यानी 6 गुना तेज होती है. द सेल्स इन द बेसल लेयर्स ऑफ द स्किन डिवाइड टू क्विकली. वो सेल्स जो बेसल लेयर्स को स्किन में डिवाइड करती है, एंड द न्यूली फॉर्म सेल्स मूव सो रिपीटली. और जो न्यू सेल्स बनती है वे मूव रिपीटली टू स्किन सरफेस दैट बिकम एविडेंट एज स्काल्स और प्लेक्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू. और वह एपिडर्मल टिश्यू पे एक प्लेक और स्काल्स के रूप में दिखाई देती है, सिल्वर स्काल्स जिसको बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में सीन है. नेक्स्ट, द सोरियाटिक एपिडर्मल सेल्स में ट्रेवल फ्रॉम द बेसल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम. यानी एग्जांपल के लिए स्किन सरफेस, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम का स्किन सरफेस, एंड विद द 3 to 4 days, which in the sharp contrast to the normal 26 to 28. नेक्स्ट है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी पहला है आइडियोपैथिक कोज, यानी किसी अज्ञात कारण से उत्पन्न होने वाली जो डिजीज है ऑफ रिलेटिंग टू अ डिजिग्नेटिंग डिजीज और कंडीशन हैविंग नो नाउन कोज, यानी किसी का कोज नहीं होता, वो आइडियोपैथिक कोज के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है सम ऑफ द फैक्टर्स दैट ट्रिगर सोरियासिस आर. पहला है उसमें जेनेटिक, दूसरा ऑटोइम्यून रिएक्शंस, थर्ड इज इन्फेक्शंस, नेक्स्ट इज इंजुरी टू स्किन्स, नेक्स्ट है चेंज इन क्लाइमेट, नेक्स्ट है मेडिकेशंस, इसमें लिथियम्स, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस, प्रोपोफिनॉल एंड इंडोमेथासिन. नेक्स्ट है स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग्स. तो ये जो एटियोलॉजी थी वो कारण थी कि सिरोसिस, जिनके कारण से ये डिजीज हो सकती है, जिसमें पहला है आइडियोपैथिक कोज, दूसरा सम ट्रिगर सिरोसिस आर, जिसमें जेनेटिक है, ऑटोइम्यून्स है, इन्फेक्शंस है, इंजुरी टू स्किन्स है, एंड चेंज द क्लाइमेट. मेडिकेशंस में लिथियम, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सोरियासिस. जो इटियोलॉजी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सच एज स्ट्रेस, जेनेटिक, ऑटोइम्यून्स एंड मेडिकेशंस कोज, इनके इफेक्ट से जो स्किन पे स्कार बनता है सिल्वर लाइक, जिसके कारण से जो हाइपर रिएक्टिव टी सेल्स होती है जो कि एपिडर्मिस फिल्ट्रेशन एंड केराटोसाइट्स प्रोलिफेक्शन के कारण जो डेरिवेटेड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू होता है, और वे लार्ज प्रोडक्शन करते हैं वेरियस साइटोकाइनेज के, जिससे जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है अपनी, वो डायलेट होके और वैस्कुलर इनगोरमेंट होता है. फिर क्या करता है कि एपिडर्मिल जो हाइपरप्लेशिया एंड इम्प्रॉपर सेल मैचुरेशन की प्रक्रिया चालू होती है, और जो एडिक्वेट लिपिड्स हैं, जो आवश्यक लिपिड्स हैं, वे फ्लैंकिंग, स्केलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सोरियासिस लीजन्स के रूप में. अब है टाइप्स ऑफ सिरोसिस: क्रोनिक प्लेग, गुटेड, फ्लेक्सर, लिथोडर्मी, पोस्चुलर, लोकल फॉर्म्स. तो पहला है क्रोनिक प्लेग. क्रोनिक प्लेग होते हैं जो सिरोसिस का सबसे आम रूप होता है ये, और ये है लगभग 80 से 90% लोगों को ये प्लेग मतलब
जो है क्रोनिक प्लेग पाया जाता है। इसमें त्वचा की जो है उस पर एक मोटी लाल परत सिल्वर लाइक एक परत होती है के साथ अगर इसको स्क्रबिंग करते हैं तो ये और तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट है गुटेट। गुटेट में क्या होता है कि ये सिरोसिस एक ड्रॉप के समान होते हैं, दाने के समान होते हैं। ये लगभग 100 में से 8% लोगों को ही प्रभावित करते हैं और ये ज़्यादातर प्यूबर्टी एज में पाए जाते हैं। जो ये कभी भी फेस पे नहीं होते, ये फेस के निचले जो एरियाज है जो है उन पे ये होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सुरल। ये क्या होता है, इस प्रकार में क्या होता है कि जो रेड स्पॉट्स है वो काफ़ी चमकदार होते हैं और ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, ना कि एक जगह। और ये ज़्यादातर स्तनों के नीचे और जांघ के एरियाज है वहाँ ज़्यादातर ये सिरोसिस फ्लेक्सर सिरोसिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इरिथ्रोडर्मिक। इरिथ्रोडर्मिक ये भी एक सिरोसिस का काफ़ी गंभीर पार्ट है, टाइप्स है, जिसमें क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें एक व्यापक और लाल स्पॉट्स, काफ़ी व्यापक लाल स्पॉट होते हैं जो पपड़ी के समान होते हैं। शरीर के कई बड़े बड़े हिस्सों को ये डिजीज यानी टाइप्स ऑफ सिरोसिस इरिथ्रोडर्मिक कवर करता है, जिसके कारण से हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है इसका एक व्यापक रूप लेने पर। नेक्स्ट है पोचुलर। पोचुलर में क्या होता है, ये भी एक सिरोसिस का ही रूप है, गंभीर रूप है। ये भी त्वचा में इसमें क्या होता है कि वाइट स्पॉट होते हैं जो एक दूसरे पोस्टर के द्वारा जुड़ते हैं और बॉडी के काफ़ी स्किन्स को या बॉडी पार्ट को काफ़ी इन्फेक्टेड करते हैं और फैलते हैं जुड़ के, और साथ में उन पोस्टर जुड़ने के साथ में ये स्किनिंग बना सकते हैं, यानी फैल सकते हैं और ज़्यादा। नेक्स्ट है लोकल फॉर्म्स। लोकल फॉर्म्स में जैसे कि पाल्म्स हो गए, नेल हो गए, एथ्रोडिक्सम हो गए या पाल्सोमनेंटर हो गए। इसमें जब ज़्यादातर ये जो लोकल सिरोसिस है वो स्काल्प वाले या नेल है एंड पाल्मो प्लेंटर इनमें पाए जाते हैं। अब लेते हैं पहले क्रोनिक प्लेग सिरोसिस। जैसे कि आपको डायग्राम में जो है कि ये ज़्यादातर नी जॉइंट्स वगैरह पे होते हैं। तो पहला है मोस्ट कॉमनली ये 85 लोगों को फीचर पिंक्स वेल डिफाइंड प्लेग विद सिल्वरी स्काल लीजन में भी सिंगल न्यूमरस प्लेग्स में भी इन्वॉल्व लार्ज एरियाज ऑफ स्किन्स क्लासीफाई इफेक्ट एल्बो नी बुटक्स एंड स्पार। ये है क्रोनिक प्लेग सिरोसिस का डायग्राम, यानी ये नी हो गया, ये एल्बोज हो गए। क्रोनिक प्लेग सिरोसिस जो बॉडी के निचले पार्ट यानी बुटक्स एरिया के साइड्स एंड नी जॉइंट्स। ये क्रोनिक प्लेग में जो फ्लेक्सर सिरोसिस है उसका डायग्राम है जो ज़्यादातर स्तन के नीचे एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुटेट। न्यूमेरिक एंड स्मॉल लीजन 1 सेंटीमीटर डेड पिंक एंड लेस स्काल देन प्लेग सिरोसिस कॉमनली फाउंड एट ट्रंक प्रॉक्सिमल लिम्ब टोपली सीन इंडिविजुअल 30 years ऑफ्टन प्रीसिलेंटेड बाय अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है फ्लेक्सर सिरोसिस। लीजन इन स्किन फोल्ड आर्टिकुलर ग्रोइंग gluteal cleft axillary and submammary regions often miming absent scaling may cause diagnostic difficulty when genital or parental region is affected in isolations. Erythrodermic cirrhosis. Erythrodermic generalized erythema covering entire skin surface may involve slowly. Chronic plague cirrhosis appear eruptive. ये भी सिनोनिम्स इनको धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेता है फिनोमिनन। Patient may be become febrile, hypodermic, hypo and hyperdermic and dehydrated. कॉम्प्लिकेशन इनटू कार्डिक फेलियर इन्फेक्शन, क्योंकि ये काफ़ी सीवियर यानी गंभीर एक सिरोसिस का पार्ट है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है एंड इन्फेक्शंस मेलासोमल एंड अनीमिया डिटेशनली अनकॉमन। नेक्स्ट है पोस्चरल सिरोसिस। इसमें 2 फॉर्म्स होती है, एक तो लोकलाइज मोर कॉमन प्रेजेंट डीप स्कार लीजन्स मल्टीपल स्मॉल पोस्चर्स यानी वाइट स्पॉट्स होते हैं जो एक दूसरे से पोस्चर्स बना के स्कैनिंग करते हैं एंड सोल्स, ये 5 सोल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। जनरलाइज फॉर्म्स क्या होती है, अनकॉमन एसोलेट विद फीवर वाइड स्प्रेड पोस्चर्स क्रॉस द बॉडी इन्फ्लेम्ड बॉडी सरफेस। पाल्मोनरी सिरोसिस यानी पाम में जो पाए जाते हैं कैन बी हाइपर केराटोनिक एंड पोस्चरल में mimic dermatitis look for cirrhotic manifestation as where to add diagnosis possibly aggravated by trauma। जो स्काल्प सिरोसिस है यानी ये भी एक इन्फेक्टेड है जो बाल को झंडों के साथ में जो फैलता है, ये भी एक
सिरोसिस के प्रकार है जो संक्रमण को काफ़ी फैलता है, जिसमें ज़्यादातर ये स्काल्प सिरोसिस में क्या होता है, वेरियस फ्रॉम माइनर स्केलिंग विद इरिथमा टू थिक हाइपोकेरोटिक प्लेग में एक्सटेंड बियॉन्ड हेयरलाइन, पेशेंट स्केलिंग में प्रोड्यूस एस्टमिट प्लेग। नेल सिरोसिस में भी प्रेजेंट, ये लोकल जो सिरोसिस है मे बी प्रेजेंट पेशेंट्स विद एनी टाइप ऑफ सिरोसिस कैन टेक सीवियर फॉर्म्स, पिटिंग, डिस्क्रीट वेल सर्कुमेटाइज डिप्रेशन और नेल सरफेस। दूसरा सबलिंगुअल हाइपरकेरोटोसिस, सिल्वरी वाइट क्रेस्टिंग अंडर फ्री एड्स फॉर नेल विद सम थिकिंग ऑफ नेल प्लेट। नेक्स्ट ओनिकुलोसाइस, जिसमें होता है नेल सेपरेट्स फ्रॉम नेल बेड एट फ्री एड्स। नेक्स्ट है ऑयल ड्रॉप साइन, पिंक रेड कलर चेंज और नेल सरफेस। नेल सिरोसिस। अब है सोरेटिक अर्थराइटिस, ये भी सोरेसिस का एक काफ़ी सीवियर और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है जो लगभग 30 से 33 लोगों को भी इफेक्टेड करती है, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें जो जोड़ों को काफ़ी इफेक्टेड करती है, जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। यह अक्सर हाथों के काफ़ी गंभीर माना जाता है। एप्रोक्सीमेट 5 to 20% have associated arthritis. 5 major patterns to psoriatic arthritis: distal interphalangeal involvement. Next है simple material polyarthritis. Next psoriatic spondyloarthropathy. Next है arthritis metallians. Next है oligogoticular asymmetrical arthritis. Clinical expression often overlap. तो this is the complete types of cirrhosis. Next topic is manifestation of cirrhosis. Next is clinical manifestations. उसमें पहला है initially the first sign of cirrhosis often red spots on the body. Second, dry swollen and inflamed patches. Third, patches covered with silver white flecks. Raised and thick skin. Other symptoms of cirrhosis include pain, itching and burning sensations, restricted joint motion or pain, cracked and bleeding skin, dandruff of scalp, pus-filled blisters, genital lesions in males. Next, pitting small depression on the surface of the nail, yellow discolored nail arthritis. Next is में second, the lesions are most evident over the scalp, the extensor surface of the elbows and knees and lower part of the back and gluteal. Bilateral symmetry is a feature of cirrhosis. Next, in approximately 1/4 to 1/2% the nails are involved. White pitting, discoloration, crumbling beneath the free edge and separation of the nail plate. When cirrhosis occurs the palms and soles, it can cause postural lesions called palmar puncture cirrhosis. Most common sites of cirrhosis lesions, this is the diagram: testes, scalps, elbows, gluteal depth, umbilicus, nails, knees, genitals, ears and toenails. एंड नेक्स्ट इज डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन। पहला है कलेक्ट हिस्ट्री, जो पेशेंट की कलेक्ट हिस्ट्री करते हैं इसमें। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशंस, फिर करते हैं। नेक्स्ट है स्किन बायोप्सी अंडर लोकल एनेस्थेसिया, यानी लोकल करके स्किन बायोप्सी भी ले सकते हैं कि वो सीवियर कंडीशन के अंदर। फिर है ब्लड एंड रेडियोग्राफी टेस्ट डन रूल आउट सिरोटिक अर्थराइटिस या सर सी रिएक्टिव प्रोटीन, यानी जो सिरोटिक अर्थराइटिस है उसमें हम जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसकी भी जांच करते हैं, या सर करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे सिरोटिक को, एक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या गोल है। पहला है टू स्लो द रैपिड टर्नओवर ऑफ एपिडर्मिस, हमें जो एपिडर्मिस की जो टर्नओवर है उसको हम स्लो करना पड़ेगा। टू प्रमोट द सोल्यूशन ऑफ सिरोटिक लीजन्स, हमें जो सोल्यूशन है उसको हम सिरोटिक लीजन्स के उसको हमें प्रमोट करने पड़ेंगे। टू कंट्रोल नेचुरल साइकिल्स, जो साइकिल्स है जो सिरोसिस का ऑफ द डिजीज उसको हमें कंट्रोल करने का। देयर इज नाउ केयर। फर्स्ट है अवॉइड एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रेसिव फैक्टर्स। दूसरा है एन असेसमेंट न्यूड लाइफ स्टाइल बिकॉज सिरोसिस इज सिग्निफिकेंट अफेक्टेड बाई स्ट्रेस।
सेकंड, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मॉडिफाई इंक्लूड, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि किसी किसी कंडीशन में हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें पहला आता है टॉपिकल थेरेपी, दूसरा होता है इंट्रालीजनल थेरेपी, थर्ड होता है सिस्टमेटिक थेरेपी, और नेक्स्ट है फोटोथेरेपी। तो पहला है टॉपिकल थेरेपी। टॉपिकल थेरेपी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सिरोसिस ट्रीटमेंट इज जेंटल रिमूवल ऑफ स्कॉल्स। पहले हम इसमें मोस्ट ये कि स्कॉल्स को रिमूव करेंगे। टेक कैन एकोमोडेशन विद बाथ, नहाने के साथ इसमें क्या करेंगे, ऑयल, एग्जाम्पल ऑलिव या मिनरल ऑयल, एंड कोल तार प्रिपरेशन, एग्जाम्पल बाल्टेनेर, कैन बी एडेड टू बाथ वाटर, जो पानी के साथ में तैयार करके, एंड सॉफ्ट ब्रश लेके यूज टू स्क्रब द सिरोटिक प्लेक्स जेंटली, और हमें जो सिरोटिक प्लेक्स है उसको जेंटली रिमूव करने हैं। नेक्स्ट है आफ्टर बाथिंग द एप्लीकेशन ऑफ इमोलेंट क्रीम कंटेनिंग एप्रोक्सीमेट एसिड लेक्सिन हाइड्रीन या पेनिड्रम या सोलिसिलिक एसिड विद द कंटेंट टू ऑप्टन थिक स्केल्स। अगर ज़्यादा मोटे स्केल्स हैं तो उनको हमें नहाने के जो बाद में एक इम्यूनेट क्रीम्स होती है, जिसमें एग्जांपल के लिए हाइड्रीन या पेनिड्रम है, उनको हमें लगा के कंटिन्यू सॉफ्टन स्किन स्काल लगा के रखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉल ऑफ द प्रिपरेशन और फोटोसिंथेटिक एजेंट्स, एजेंट शुड बी वार्म नॉट टू एक्सपोज ट्रीटेड स्किन टू द सन। हमें जो सन की लाइट से उन पर काफ़ी बचना चाहिए। अप्लाई तार शैम्पू स्टेरॉइड लोशन डेली फॉर स्काल्प लीजन्स, और स्काल्प लीजन में हमें जो शैम्पू है स्टेरॉइड लोशन है उन्हें डेली अप्लाई करना चाहिए। अब ओक्यूलसियम ड्रेसिंग, कोई जो सीवियस कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें ड्रेसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी एक्सोडर्मिक जो सिरोसिस है ये काफ़ी गंभीर रूप में आते हैं, उनमें यूज़ द प्लास्टिक रैप बैग्स इन ओक्यूलसियम ड्रेसिंग्स एंड यूज़ रबर ग्लव्स टू क्लाइंट हैंड्स प्लास्टिक बैग्स ऑफ फीट एंड ए सोवर कैप दैट हैड इफ इफेक्टेड। नेक्स्ट है अंथरीन प्रिपरेशन, यानी अंथ्राड्रम एरिथ्रोक्रीम का लेसन जो तैयार किया था फॉर थिक सिरोटिक प्लेक्स होते हैं, रेसिस्टेंट अदर कोल तार एंड स्टेरॉइड प्रिपरेशन, ये जो कोल तार है उसको स्टेरॉइड और प्रिपरेशन को मिला के तैयार किया जाता है। अब है टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में यूज फॉर शॉर्ट पीरियड्स बिकॉज देयर साइड इफेक्ट, और ये शॉर्ट पीरियड में यूज किए जाते हैं तो देर है साइड इफेक्ट। सेकंड है इंट्रानीजल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन इनटू हाईली विजिबल आइसोलेट पैचेज सिरोटिक दैट आर रेसिस्टेंट, जो हाईलाइटेड रीजन्स दिख रहे हैं उन पे सीधा इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं इंजेक्ट, थाइमोसिलोन एसीटोन इज इंजेक्टेड, ये इंजेक्शन होता है जिसको हम सारा जो लीजन्स है जो पैच दिख रहे हैं उन पे इंजेक्ट करते हैं। एंड केयर ऑफ टेकन द नॉर्मल स्किन इज नॉट इंजेक्टेड, और नॉर्मल स्किन में ये नहीं इंजेक्ट कर सकते। अब है सिस्टमेटिक थेरेपी, सिस्टमेटिक थेरेपी में जिसमें अननोन कॉज होते हैं, हैव बीन यूज्ड treating extending cirrhotic fails to respond to form therapy. It inhibits DNA synthesis epidermal cells, thus reducing the epidermolysis. जो मेथोक्स होता है वो जो DNA सिंथेसिस है एपिडर्मिस को सेल्स और थस रिड्यूसिंग द एपिडर्मिस, उसको एपिडर्मिस को रिड्यूसिंग करता है सिंथेसिस को DNA जो कि एपिडर्मिस लेयर में करता है। शुड मॉनिटर हेपेटिक हेमेटोलॉजिक एंड रिलेंट सिम्टम, रेनफोर्स वुमेन चाइल्ड बीयरिंग एज टू Retinoid and methoxide are tetragenic. Women must be using birth control. नेक्स्ट है इसी में और रेटिनोइड्स, सिंथेटिक डायरेवेशंस एंड विटामिन ए एंड इट्स मेटाबॉलिक विटामिन ए एसिड, और रेटिनोइड्स में हम विटामिन ए की जो कोई टैबलेट्स होती हैं वो देते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीरिया यानी हाइड्रिया, मॉनिटर साइन एंड सिम्टम एंड बोन मैरो डिप्रेशंस। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। अब फोटोकीमोथेरेपी, ए ट्रीटमेंट सीवियरली डिब्रेटिंग सिरोसिटिक इज सोलन एंड अल्ट्रावायलेट ए यानी PUVA थेरेपी। इसमें क्या होता है कि ये UVA को ही PUVA कहते हैं। ये कॉम्बिनेस UVA लाइट विद ओरल सोरिलेंट्स ऑफ टॉपिकल ट्राइपोसोरिलिन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सोरिलेंट्स होते हैं वो एक फोटोसिंथेसिस एजेंट्स होते हैं जो कि DNA इन UVA के द्वारा जो टेम्परेरी इनहिबिट DNA सिंथेसिस किया जाता है। UVA यानी PUVA कॉम्बाइंड थेरेपी के द्वारा DNA का जो टेम्परेरी इनहिबिट्स DNA सिंथेसिस किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए ट्रीटमेंट इज सीवियरली
Debridating cirrhosis is Sorolin and ultraviolet PA therapy, which involve taking a photosynthesis drug, usually 8-methoxyline is a standard dose. With subsequent exposure a long way, ultraviolet light peak drug plasma levels are obtained. UAB लाइट इज यूज टू ट्रीट जनरलाइज प्लेग, क्योंकि UAB जो होती है शॉर्टनेस वेवलेंथ होती है, इस कारण से इसको जनरलाइज प्लेग में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोस। पहला इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू लीजन्स एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एज एविडेंस बाय इचिंग ऑल ओवर बॉडी। सेकंड डिस्ट्रीब्यूट बॉडी इमेज रिलेटेड टू embarrassment over appearance and self perception of uncleanness. Next है deficient knowledge about the disease process and treatment. Risks for infection related to break in the integrity of the skin. Acute pain related to inflammations. Next है complications. Infection, fluid, electrolyte imbalance. Next, low self-esteem, depression, stress, metabolic syndrome, increased blood pressure, high blood pressure,